राज आज दोपहर में ही दफ्तर से घर आ गया। पत्नी निधि ने देखा कि राज बहुत परेशान लग रहा है, तो उसने तुरंत ही पूछा, क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? राज ने जवाब दिया, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए निधि ने पूछा। राज के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं जी? निधि ने फिर से पूछा। बताइए क्या हुआ प्लीज़। लेकिन राज अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। निधि, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए निधि बोली। हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि केतन का उनसे झगड़ा हो गया और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। निधि इस पर गुस्से में बोली, अरे मेरे भाई केतन का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। निधि को शांत करने के लिए राज ने उसे समझाने की कोशिश की और बोला, हो सकता है केतन सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो शायद। आप भी क्या बात कर रहे हो? मैं अपने माँ बाप को बचपन से ही जानती हूँ, वो गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो गलत हो सकते हैं? राज बोला, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? निधि बोली, मुझे अभी घर जाना है केतन के पास, उससे पूछूंगी मैं कि उसके ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। राज बोला, लेकिन क्या इस समय तुम्हारा जाना सही होगा? वो बोली, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे जाना है तो बस जाना है। इस स्थिति में राज निधि को किसी भी तरह रोक नहीं सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ठीक समझा। निधि और राज की शादी को 8 महीने हो चले थे। यहाँ निधि के भाई केतन की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। निधि अपने मायके पहुंची। राज कार में से उतर ही रहा था कि इतनी देर में तो निधि दरवाजे के घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में निधि के पापा बैठे हुए थे। निधि गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है केतन? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? निधि के पापा हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, निधि बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि केतन हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में केतन की पत्नी भी किचन से निकलकर बाहर आ गई। पापा के सवाल और केतन की पत्नी को देखकर निधि एक पल के लिए मानो शून्य में हो चली। उसे समझ नहीं आया कि ये सब सच में हो रहा है या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि राज अभी तक वहां नहीं पहुंचा, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने राज को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, राज पहले ही बोल पड़ा, निधि मैंने झूठ बोला था तुमसे। निधि गुस्से में बोली, क्या? लेकिन क्यों? अब तो निधि के साथ उसके पापा और केतन की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अब तो इतनी देर में निधि की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। तब राज बोला, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते निधि, मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। निधि सब समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था। निधि की आंखें आंसुओं से भर चुकी और वो कांपती हुई आवाज में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे, मैंने उनका दिल दुखाया है। राज बोला, लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? निधि बोली, क्या मतलब? राज बोला, मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत बहुत जल्द ही समझ आ जाएगी, क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ आया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। निधि ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया अब। और फिर निधि ने राज को गले से लगा लिया। सब लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो गए और फिर दोनों अपने घर को चले गए। बस यही तो है दोस्तों, रिश्तों की अहमियत।
जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करें। जीवन खुद ब खुद अपने आप मज़ेदार हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी आसानी से कटेगी। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी।